वही ले लो, दिवाली वाला। अच्छा जी। मेरे को ना छोटा फोन दे देना, फोन ਉੱਥੇ ਪਿਆ। हाँ हाँ जी। जी अंकल जी। गुरमुख दी जीवन जुगती। हाँ जी। ले अन पढ़ो पढ़ो। दिवाली दी रात दीवे बालियन। पहले तो सबको आपका दिवाली की सबको मुबारक हो, खुश शुभकामनाएं। पर दिवाली में महाराज जी एक बात कहा करते थे, संत कृपाल सिंह जी। वो कहते थे दिवाली की रात में लोग जुआ खेलते हैं। भजन बैठ जाना, अगर जीत गए तो गुरु हमारा, हार गए तो हम गुरु के हो गए। तो ये आज बता रहे हैं। अभी का जो शब्द ले रहे हैं ये भाई गुरदास जी का है। ये भाई गुरदास जी की वारों में है। वो अभी पढ़ो जी पहले। दिवाली की रात दिवाली की रात दीवे बालियन। जब दिवाली की रात आती है तो बड़ी खुशी होती है और बड़ी देर से शुरू हो जाते हैं दीवे रंजन करो, तेल के इंतजाम करो, ये करो, दीपमाला करो। और दीवे कितनी देर जलते हैं? 6-7 बजे उसको जला देते हैं। 11 बजे तक वो अपना तेल तूल खत्म करके समाप्त हो जाते हैं। हाँ जी, अभी पढ़ो। आपको भी खांसी लग गई? नहीं, डस्ट आ रही है अंकल जी। अच्छा जी। दिवाली दी रात दीवे बालियन। हाँ जी। तारे जात सनात अंबर फालियन। फिर पढ़ना जी, तारे जात सनात। तारे जात सनात अंबर फालियन। ऐसे ही तारे आसमान में आ जाते हैं, सारी रात बड़ा चमकते हैं। कोई छोटा तारा होता है, कोई बड़ा तारा होता है, और लोग ये देखते हैं ये तारा है, ऐसे चंद्रमा है, उसमें अपना दिल लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब सुबह 3 से 4 बजते हैं, 4 से 5 बजते हैं, तो वो तारे बिल्कुल सरात में बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, नजर ही नहीं आते कहाँ गए। दिव्य भी सुबह सुबह जो रात को जलाए थे, सुबह इकट्ठा करके झाड़ू मार के फेंकने पड़ते हैं। कितनी देर दीवे जले, कितनी देर आसमान में तारे रहे। आगे चलते हैं। फुल्लां दी बागात चुन चुन चालियन। फुल्ला की बागात। आप बगीचे में जाओ, मौसम में बहुत सुंदर सुंदर फूल आते हैं। जिन्होंने कभी दिल्ली में रहे हो, राष्ट्रपति भवन फरवरी के महीने में खुलता है, तो उधर बड़े तरह तरह के फूल लोग देखने आते हैं। लेकिन वो अप्रैल में नहीं रहते। और जितने भी अच्छे अच्छे फूल चुने हैं, लगाए हैं, वो चुन चुन के लोग उसको तोड़ के ले जाते हैं, और बाग फिर वैसे का वैसे रह जाता है। हाँ जी। तीरथ जाती जात नैन निहालियन। जाति कहते हैं यात्री को। तीर्थ जाति, जात जाति माने यात्री। जाति तीर्थों पे जाते हैं, बड़े नजर आते हैं और इकट्ठे होके जाते हैं।
बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं। हाँ जी, चलांगे, बसें चलांगे, बसें करते हैं, बुगियाँ करते हैं, जाते हैं तीर्थों पर। तीर्थों पे जाके उधर 2 दिन रहने के बाद वापस आने का पता ही नहीं लगता, कहाँ बिखर-बिखर वापस आ जाते हैं। घरों में आके फिर सिर पे पट्टियाँ बाँधी होती हैं, सिर दर्द हो रही होती है, चाय पीनी है, घर में चाय पीते हैं और मतलब ये सारी चीज़ें टेम्परेरी बता रहे हैं हम। ये दुनिया सारी की सारी टेम्परेरी है। आगे चलते हैं। हर चंदौरी झात वसाए उचालियन। हर चंदौरी वो भी कुछ देर के लिए रहती जब तक सूरज है। आगे गुरमुख सुख फल दात शब्द संभालियन। और जो गुरु के प्यारे हैं उनको एक दात मिलती है, बख्शिश मिलती है। वो अंदर के शब्द को संभालते हैं, वो सिमरन को सिमरते हैं, सिमरन में जुड़ के उस शब्द के से जुड़ जाते हैं जो कभी नाश नहीं होता, हमेशा की जिंदगी पा लेते हैं, दुनिया का अपना जीवन जो है उसको तय कर लेते हैं और इस सफर को साकारता कर लेते हैं। तो ये शब्द था उनका, भाई गुरदास जी का। अभी हम लेते हैं जो नॉर्मल हमारा चल रहा है। कौन सा शब्द है जी? जी, श्री राग त्रिलोचन जी का। हम्म। माया मोह मन आगलड़ा प्राणी जरा मरण पौ विसर गया। इनसे पहले नामदेव जी हुए हैं। नामदेव भी महाराष्ट्र से हुए हैं और ये भी शोलापुर का एक इलाका है जहां जिसको नाम है बारसी, नाम है जिला बारसी, बारसी जिला शोलापुर। यहाँ हुए। ये 1268 साल में हुए। गुरु नानक साहब से पहले हुए ये भी। तो ये उनके शिष्य थे। तो नाम दे ये त्रिलोचन। त्रिलोचन का मतलब होता है, लोचन का मतलब आंखें। त्रिलोचन का मतलब 3 आंखें। 2 तो बाहर की हो गई, एक अंदर की हो गई। वो इनका बड़ा उच्च कोटि का इनका जन्म है और इन्होंने बड़ी कमाई करी है। तो इनका शब्द भी गुरु अर्जन देव जी ने राग श्री राग में गुरु ग्रंथ साहब में ऐड किया है। अभी पढ़ो जी शब्द क्या है। माया मोह मन आगलड़ा प्राणी जरा मरण पौ विसर गया। ऐ प्राणी, तेरे को सब कुछ भूल गया, माया के मोह में तू इतना फंस गया है। आगलड़ा मतलब बहुत ज्यादा, पंजाबी में अगला बोल देंगे, यहाँ महाराष्ट्री है तो आगलड़ा बोल दिया। माया मोह मन आगलड़ा प्राणी, तू माया के मोह में इतना फंस गया है, जरा मरण पाव विसर गया। तेरे को ये भी भूल गया तूने बूढ़ा हो जाना है, तेरे से चला नहीं जाएगा, बैठ के पानी मांगेगा, अगर मालिक की मर्जी होगी तो कोई पानी पूछ लेगा। कहते ये सारा भूल गया और फिर तेरे को ये भी भूल गया कि उसके बाद तो मरना पक्का है। माया मोह मन आगलड़ा, ये माया का मोह है, इसने तेरे को बड़ी बुरी तरह से फंसा लिया है और ये बड़ा ताकतवर है। जरा मरण, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, मरण तो मौत हो गया, पाव विसर गया, इसका डर तेरे को भूल गया। आगे चलते हैं जी। कुटुंब देख विगसै कमला ज्यों पर घर जो है कपट नरा। कुटुंब देख बिक से कमला। कमल कहते हैं जैसे
दिन चढ़ता है तो कमल का फूल बड़ा खुशबूदार सामने नजर आता है। कहते हैं तुम भी अपने बाल बच्चों को देख के, अपना घर देख के, आपकी अपनी जमीनें जायदादें देख के बड़ा खुश हो रहा है। कुटुंब कहते हैं टब्बर को, फैमिली को। कुटुंब देख बिकस है कमला, बिकसे मैंने तेरा कमल दिल का खिड़ जाता है तो खुश हो जाता है। कमला जियो पर कर जो है कपट नरा, और पहले अपने घर में देख के खुश होता है, फिर पड़ोसियों के घरों में नजर मारता है। पड़ोसियों के नजर मारना मतलब नजर बुरी करता है। ये एक ऐसी चोरी है जिसकी सजा मिलती है। बिक से कमला अपना घर देखे, फिर पर कर जो है मैंने देखे कपट नरा, एक कपटी नर। उसके बाद तो अपने घर के बाद फिर पड़ोसियों के घर में नजर मारता है, अच्छी नजर से नहीं देखता, ये मतलब है। हाँ जी। दूड़ा आयो है जमै तना, दूड़ा आयो हो रे जमे तना, मराठी में बोला। दूड़ा मैंने दौड़ता आ रहा है, दूड़ा मैंने दौड़ता आ रहा है। जमन जमे तना, तना कहते हैं बेटे को। यम के बेटे जिसको यमदूत कहते हैं, वो तो तेरी तरफ भागे भागे आ रहे हैं। दूड़ा आयो, आयो है, दौड़ते आ रहे हैं तेरे पास यम, तेरे को लेने के लिए। जमे तना, जम के पुत्र तेरे को खींचने के लिए आ रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। तू बुढ़ापा भूल गया, मौत भूल गया, मरना भूल गया, अपने घर में देखता है, बाहर देखता है, सोचता है यही सारी दुनिया है और ये बड़ी टेम्पररी है। अभी आपने देखा था जो तारे निकलते हैं सुबह 4 बजे खत्म हो जाते हैं, जो दीवे जलते हैं वो 12-1 बजे तक बुझ जाते हैं, जो फूल लगते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो रहने वाली है। तो तू का रहने वाला है। दूड़ा आए हो जमे तना, तना कहते हैं बेटे को। जम के दूत दौड़े दौड़े तेरी तरफ आ रहे हैं, तेरे को नहीं नजर आते तो अलग बात है। पता उस वक्त लगेगा बेटा जब गला पकड़ लेगा ना तेरे आगे यम, फिर तू हाय हाय करेगा। हाँ जी, आगे चलते। तिन आगलड़े में रहन न जाए, दिन आगे लड़े मैं रहन न जाई, दिन मैंने उनके सामने फिर तू रुक नहीं सकेगा, उनको फेस नहीं कर सकेगा। दुनिया का जो सबसे बहादुर बंदा है ना, वो भी उनको फेस नहीं कर सकता। और यम के हाथों में इतनी ताकत है। आपने वो WWE देखा होगा जिसमें खली जो है ना, एक हमारा इंडिया का है, वो कुश्ती कश्ती करता है ना, तो उसके हाथ में एक ऐसा है जिसको सिर से ऐसे पकड़ लेता है ना, वो बंदा बेहोश करके उसको गिरा देता है। कहते हैं इसकी मिसाल मैं दे रहा हूँ। कहते हैं इस जो यम के दूत है ना, उनके हाथ में इतनी मजबूती है, सिर पकड़ के इतना दबा देंगे कि तू हाय भी नहीं कर सकेगा और तेरी खत्म हो जाएगी। तीन आगरड़े मैं रह न जाई, उनके सामने हम रुक नहीं सकेगा तू। हाँ जी। कोई कोई साजन आए कहे, हाँ जी, फिर पढ़ो जी। कोई कोई साजन आए कहे, कोई कोई साजन, दुनिया में कोई गुरु का प्यारा, गुरुमुख, जिसको आपसे कुछ नहीं लेना, क्योंकि सारे आपको ये बात से नहीं समझाएंगे। लोग कहेगा उठ के चला जा, क्या बात कर रहा है। कहता है जो तेरा सज्जन है, जो तेरा मित्र है, यहाँ साजन बोला कोई संत महापुरुष, कोई गुरुमुख प्यारा, कोई जुड़ा हुआ सत्संगी। मैं परिचयों की बात नहीं करता हूं, उनको छोड़ दो। कोई कोई साजन आए कहे, कोई कोई सज्जन तेरे को समझाने के आएगा, वो कहेगा देख बेट भाई, तो ये उम्र गुजरती जा रही है, तू अपना आप को संवारने की कोशिश कर। ये जिंदगी पिछले हिसाब से तो तू बड़ी अच्छी व्यतीत कर रहा है, लेकिन आगे का क्या भरोसा, क्या होने वाला है। इसलिए जब तक जिंदा है तब तक किसी पूरे गुरु की शरण में आ जा
और नाम लेके नाम की कमाई करके अपनी सुरत को अंदर शब्द से जोड़ ले तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। कोई कोई साजन आए कहे, कोई कोई जो सज्जन है ये बात कहेगा। बाकी जो दुनिया में हमें सज्जन मित्र मिलते हैं, वो तो तेरा घर लूटने के लिए, तेरे पैसे से खाना खाने के लिए, तेरे पैसे से शराबें कबाब करने के लिए वो आते हैं। वो तेरे सज्जन नहीं हैं। आप हैरान होंगे, बहुत सारों का ये तजुर्बा हो सकता है। ये जो इकट्ठे बैठते हैं ना शराबी लोग रात को, ये आधी रात में एक-दूसरे से लड़ पड़ते हैं, डंडे मारते हैं एक-दूसरे को, निकल जा मेरे घरों। क्योंकि शराब बेख्तियार पी ली होती है और सभी सभी के पजामे में पेशाब निकल जाता है और जिसके घर में गए हुए हैं उसके बिस्तर खराब कर देते हैं। इसलिए ये बहुत खतरनाक चीज है, इसे समझना पड़ेगा। दुनिया में सज्जन एक ही है, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दे शाह, जिस पास बैठे सो ही है सबना दा विसाह। सज्जन तो एक परमात्मा ही है या उसका भेजा हो गुरु। हाँ जी, कोई कोई आन कहे आए, कोई जी, कोई सज्जन आए कहे। हाँ जी, आए कहे। मिल मेरे बिठला ले बाहड़ी वलाए। बीटला किसको बोला है? बीटला विष्णु भगवान को बोलते हैं। वो बीटला लफ्ज कैसे आ गया? एक दफा विष्णु भगवान किसी गरीब के घर आ गए। ये भी परमात्मा के भेजे हुए बंदे होते हैं, परमात्मा भेजे फरिश्ते हैं। तो उस गरीब के पास बैठने के लिए कुछ नहीं था। उसने एक ईंट ली, उसको कपड़े से ऐसे झाड़-झूड़ के रख दिया और वो उधर बैठ गए। तब से उनका नाम बीटला पड़ गया। मिल मेरे बीटला, ऐ मेरे परमात्मा मिल, ले बाहड़ी वलाए। ये फिर ये उसका मराठी का है। बाहड़ी कहता है बाजू को, वलाए मैंने ऐसे मेरे को मेरे गले में वला के जप्फी पा के मैंने बैठ जा। अपनी बाह मेरे गले च पा के मेरे को साथ जोड़ के बैठ। मिल मेरे बीठड़ा, ले बाहड़ी विलाए। अपनी बाजू को अपने बाजू में मेरे गले में डाल के मेरे को अपने साथ लगा ले। इसका मतलब हम दुनियावी नहीं लेना है और ये एक अलग रिश्ता है जिसको दुनिया नहीं समझ सकती। दुनिया की नजर कुछ भी हो सकती है लेकिन ये एक अलग चीज है। मिल मेरे बीठला, ले अपनी बाजू में मेरे को ले ले। हाँ जी, मिल मेरे रमैया मैले छड़ाए। ऐ मेरे रमैया, ऐ मेरे परमात्मा, तू मेरे को मिल। जो घट घट में समाया उसको रमैया कहते हैं। ले मैं लहे छुड़ाए और मेरे को इस माया से, इस कैद से, इस फांसी से छुड़ा ले। इस मोह माया से थोड़ा मेरे को डिटैच कर दे। इस दुनिया में सब जानते हैं मोह माया, लेकिन छुड़ाने के लिए लाखों में से कोई एक बोलता है परमात्मा को मेरे को छुड़ा दे, क्योंकि हम खुद ही नहीं छोड़ना चाहते। जो हम कहते हैं ना महाराज जी मेरे को मोह माया छुड़ा दो, मोह माया छुड़ा दो, ये सारे ड्रामा करते हैं, बकवास करते हैं। क्योंकि जब तक हमको खुद को ख्याल नहीं आता ये नहीं छूटते। ये टेम्पररी दिखावा है सारा। और 99.9% तो संतों ने भी मोह माया नहीं छोड़ी। वो भी तो अपने बच्चों के साथ लगे ही रहते हैं, एक मिनट अलग नहीं करते। इसलिए ये बहुत ऊंची अवस्था है। मिल मेरे रमैया, रमैया कहते हैं जो घटघट में रमा हुआ परमात्मा है। मैं लेह छुड़ाए, मेरे को बचा ले इस मोह माया से, क्योंकि मैं इसमें फंसा फंसा तेरा नाम नहीं जप सकता और एक टाइम आ जाएगा शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ जी, रहा खुदा हो खास बात है। अनेक अनेक भोग राज विसरे।
प्राणी संसार सागर पे अमर पया। अनक अनक भोग राज विस प्राणी संसार सागर पे अमर पया। अनेक किस्म के भोग दुनिया में हैं, उनसे बचना पड़ेगा और संसार सागर पे अमर पया। जब तक सदगुरु दया ना करें, बख्शिश ना करें, हम इनमें इंडल्ज होना, इनमें फंसना छोड़ते नहीं। इनमें दुनिया को, सबको इन्हीं में आनंद आता है। और राज किया, भोग किया, सारा कुछ किया, खाने किए, ऐसे करे, स्त्री करे, और इस दुनिया के गहरे समुद्र में गिरे। और जिसने तेरे को याद किया, जिसका सिमरन करा, उसको तूने इससे निकाल के इमॉर्टल कर दी। इमॉर्टल कहते हैं उसको, तुमके लिए हमेशा के लिए जिंदगी दे दी। इसलिए ऐ मेरे बीतला, ऐ मेरे रमैया, मेरे को मिल और मेरे को बचा ले। देखो, गुरबानी में जितने शब्द आते हैं, चाहे वो गुरु साहिबान के आए हों, चाहे वो महापुरुषों के दूसरे भक्तों के आए हों, सारे परमात्मा से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, क्योंकि बीच में कोई नहीं है। गुरु है, गुरु भी परमात्मा का रूप है जो परमात्मा से जोड़ता है। जो अपनी पूजा कराता है वो गुरु नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी। अनेक अनेक भोग राज बिसरै प्राणी संसार सागर पे अमर पया। जब हर तरह के, कई तरह के भोगों से बचेगा, तब अमर होगा दुनिया से, और वो तभी होगा जब पूरा गुरु मिलेगा। क्योंकि जब तक हमको इससे कोई अच्छी चीज नहीं मिलती ना, हम दुनिया नहीं छोड़ सकते। ये झूठ बोलते हैं सारे, इसको त्याग दो, इसको त्याग दो, उसको त्याग दो। जो आदमी आपको बोलता है ये त्याग दो, वो झूठ बोलता है। उसको बोलता है मैं त्याग देता हूँ, मेरे को कोई अच्छी चीज दिखा दे। जब तक आपको परोठे नहीं मिलते ना, तब तक आप सूखी रोटी नहीं छोड़ते, चाहे वो पानी में भिगो के खानी पड़े, क्योंकि भूख तो मिटानी है ना। इस तरह दुनिया का ये सारा साहब है। जब तक संत महापुरुष मिलके कोई अच्छा आनंद अंदर का सुरत का शब्द से ना जोड़ते, तब तक अलग नहीं होता, तब तक दुनिया से बिछड़ता नहीं है। हाँ जी। माया मूठा चेतस नाही जन्म गवायो आलसिया। अभी त्रिलोचन भगत कह रहे हैं, माया मूठा, मूठा मैंने लुटिया होया, जिसने तेन धोखा दे दिया है। तू माया का मूठा है, माया ने तेरे को धोखा दे दिया है, तू इसमें फंस गया है, तो इसी को पसंद करता है। चेतस नहीं, सिमरन नहीं करता, परमात्मा का नाम नहीं चेतता। माया मूठा चेतस नहीं, माया के धोखे में आके परमात्मा का सिमरन भूल गया है। जन्म गवायो आलसिया, ऐ आलसी इंसान, तू सोचता था कल भजन बैठ जाएंगे, कल परसों बैठ जाएंगे, चलो आज सो जाते हैं, सुबह बैठ जाएंगे। सुबह कहते हैं चलो और काम आ गया। कहते हैं इसलिए तू आलसी ना बन। जो जितनी जल्दी हो जाए, जब ख्याल आ जाए भजन बैठने का, तो उसी वक्त अपने आप को चेतन होके हमें बैठ जाना चाहिए। गुरु से अरदास करनी चाहिए कि सच्चे पातशाह मेरे को बैठा दो। आलसी अरदास तो करनी पड़ेगी, अरदास तो करनी पड़ेगी। ये नहीं कि मैं उठ के बैठूं तो मेरा भजन बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। अरदास करनी पड़ेगी, मंडल बनाना पड़ेगा, उसकी याद में बैठना पड़ेगा। हो सकता है कोई गुरबानी के एक दो शब्द पढ़ने लग जाए, और जहाँ जपजी साहब के मूल मंत्र ही पढ़ने लग जाए, ताकि वो मंडल बन जाए, तब जाके भजन का बनता है। इसलिए माया मूठा चेतस नहीं, वो जो सिमरन है, भजन है, वो माया से हमें बचाता है। और जन्म गवायो आलसिया, ए आलसी, तू सोने सोने में ही सारे जन्म जिंदगी व्यतीत कर दी। हाँ जी। बिखम घोर पंथ चालना प्राणी रव सस तहना प्रवेशम। बिखम कोल पंथ
घोर पंथ चालना प्राणी, रव सस तै ना प्रवेशन। कहते हैं तू इतनी गंदी गंदी जगह पर, इतनी इतनी जगह जाता होता है जहां पर ना तो सूरज की लाइट पहुंचती है ना चंद्रमा की पहुंचती। तू गंदा इंसान है, गंदगी में रहता है, अंधेरे में चला जाता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप देख सकते हैं कि आप कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहां सूरज की लाइट भी ना आए, चंद्रमा की लाइट भी ना आए, दुनिया भी ना देखे, ये भी ना हो। शराबें कबाबें, शराब कबाब शबाब, इस सब में अपना नाश कर लेते हैं लोग। कहते हैं जहां सूरज चंद्रमा भी नहीं जाते, ऐ गंदे इंसान, तो उस जगह पर जाके गंदगी में फंस जाता है। फिर पढ़ दो जी। बिखम खोर पंथ चालना प्राणी, रव सस तहना प्रवेशम। रव मैंने सूरज, सस मैंने चंद्रमा, तैना प्रवेश, वो वहां वो भी नहीं जाते, तो ऐसी जगह पर चला जाए। तुम्हें कुछ अपना ख्याल ही नहीं। इस दुनिया में एक जो सत्संगी है, एक जो परमात्मा का प्यारा है, उसके परमात्मा की हर चीज बनाई की उसको कदर करनी चाहिए। सूरज भी उसी का बनाया, चंद्रमा भी उसी का बनाया, देवी देवते भी उसी के बनाए हैं। हाँ, तेरे पूजन को दो भले, एक संत एक राम, लेकिन सबकी अदब करना। ये सूरज जो रोशनी दे रहा है ना, ये रोशनी हमें सैंसदल कमल से ऊपर से आ रही है। ये रोशनी इसी देश में नहीं बन रही भाई साहब। ये साइंसदान कहते हैं ना, ये हीलियम जलता है, हाइड्रोजन जलती है, ये सारे ड्रामेबाजी करते हैं, इनको कुछ नहीं पता। सूर्य की रोशनी का जो बिजली का रहा है वो सैंसदल कमल में है, सूक्ष्म में है। हमारी आंखों की जो रोशनी है वो भी सूक्ष्म से आ रही है। इधर तो डॉक्टर सिर्फ लेंस लगा देता है ना, ऑपरेशन करके मोतियाबिंद हटा के, फिर वो ये भी कहता है मैं मोतियाबिंद भी हटा दूंगा, लेंस भी लगा दूंगा, लेकिन आपको रोशनी आए ना आए उसकी मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि रोशनी परमात्मा के हाथ में है। इसलिए सूरज का सुबह दर्शन करने, चंद्रमा की दर्शन करने, ये अच्छी बात है। पूजा के लिए नहीं, परमात्मा की याद के लिए उसने हमें ये भेजे हैं। हाँ जी। माया मोह तब बिसर गया, जात जियले संसारम। अभी कहते हैं तू दुनिया का माया मोह, ये मेरा पैसा, ये मेरी दौलत, ये मेरी दौलत, ये मेरा पैसा, ये मेरे घर, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा बैंक बैलेंस, मैं किसी को नहीं दूंगा, किसी को ये नहीं करूंगा, ये हम करते रहते हैं। कहते हैं तेरे को एक बात समझा दें, त्रिलोचन भगत कहते हैं, जिस वक्त जम तंग के दूत भाग के आके तेरे सामने नजर आएंगे ना, तेरे को ये सारा भूल जाएगा, तेरे को अपना अकाउंट नंबर भी भूल जाएगा, कितने पैसे बैंक में सब भूल जाएंगे, और उनको देख के कहेंगे अच्छा ले जाओ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। किसी यहाँ के कह रहे हैं जिस वक्त तो अंत समय में सारा कुछ भूल जाएगा, तो अभी से भूलना शुरू कर दे, मस्त रहे। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे आदमी जो पैसे कमाते हैं रात को 2-2 घंटे गिन के अलमारी में रखते हैं, और सुबह 3 बजे उठ के फिर गिनना शुरू करते हैं, 5 बजे तक गिनते हैं, और दिन में वो रहते नहीं पैसे। और आप ही अपने हिसाब से एक गट्ठी इधर रख दी 1 लाख की, 2 लाख की गट्ठी इधर रख ली, फिर 2.5 लाख की इधर रख दी, फिर कुछ इधर रख दी, फिर बोलते हैं ये उसको देनी है, ये उसको देनी है, ये उसको देनी है, ये उसको देनी है, और बड़ी दुखी दिल से वे देते हैं सुबह उठ के, और शाम को फिर कोई पैसा आता है फिर गिनते हैं, सुबह उसको वो भी देना होता है फिर वो देते हैं। कहते हैं ये तूने इसको छोड़ने की कोशिश कर, अपना ध्यान सिमरन भजन में लगा,
अगर तेरा ध्यान अंदर लग जाएगा, अभी लग जाएगा ना, फिर तेरे को शांति हो जाएगी। छोड़ना तो तूने है ही है, साथ तो जाना नहीं। कहाँ खर्च करना है, ये भी तेरे को पता नहीं। और परमात्मा ने सारा बंदोबस्त करके रखा हुआ है। इसलिए कहते हैं, ऐ प्राणी, अगर तू उस लास्ट मोमेंट पे जिस वक़्त जम ने आके तेरे गला पकड़ना है, उस वक़्त तूने वो अपना ख़्याल जोड़ेगा, पैसे से हटाएगा, तो कहते हैं इसलिए बेहतर है अभी से शुरू कर दे, तो तू शांति से रहेगा। फिर पढ़ दो इसी लाइन को। माया मोह तब बिसर गया, जात जियले संसारम। जिस वक़्त संसार को तजेल है, जिस वक़्त संसार जब हमने पकड़ लिया, ध्यान ऊपर खींच लिया उन्होंने अपनी तरफ, तेरे को कुछ तू पहचानेगा नहीं, ना अपनी बीवी को पहचानेगा, ना बच्चों को पहचानेगा, ना बीवी हस्बैंड को पहचानेगी, ना बेटे बेटियां को पहचानेंगे। बेटे बेटियां भी खड़े रहेंगे, पापा मैं तेरी बेटी हूँ, वो कहते पापा मैं वो कुछ नहीं, किसी को नहीं पहचानेगा। कहते इसलिए अभी भी इनके लिए गुजारे के मुताबिक बरतो, संत के पास ही गुजारे मातर बरतो इन माए, माया मोह तब बिसरे गया, जहां तजेल है संसारन, जिस वक्त संसार तजेगा उस वक्त तो भूल जाएगा। अभी संत महापुरुष कहते हैं इसका इस्तेमाल तो करो, लेकिन इसमें फंसो मत, आगे चलते हैं। आज मेरे मन प्रगट भया है, पेखियले धर्म राय। आज मेरे मन प्रगट पया है, देखिए ले धर्म राय, धर्म राव। वो कहते हैं मेरे को, मैं देखता हूं, आज मेरे को क्लियर हो गया। कौन बोलता है? गुरुमुख इंसान, जो भजन बैठता है, जो ध्यान करता है, जिसकी नजर जो है 3 गुना से ऊपर हो जाती है, जिसकी रहनी तीसरे तिल पर हो जाती है, जिसको ऊंचा बैठे सब कुछ नजर आता है। अजय कहता है मेरे को अभी क्लियर हो गया है, आज मेरे मन प्रगट पे है, बट को क्लियर हो गया कि वो जो धर्मराज है वो एक सच्चा जज है, परमात्मा ने बैठाया हुआ है, उसको हम गाली नहीं निकाल सकते, उसको हम बुरा नहीं कह सकते। वो अपने आप नहीं बैठा, परमात्मा ने बैठाया है। देख देख, परमात्मा ने बैठाया है, इसलिए ये बड़ा क्लियर हो गया। क्योंकि दुनिया कहती है जमदूत आएंगे, जान निकालेंगे, धर्मराज की पेशी होगी, ये होगा वो होगा। कहता है मेरे को बड़ा क्लियर हो गया है, ये जो धर्मराज है ना, धर्मराज है हर का किया, ये भी परमात्मा ने बनाया है, ये कोई अलग नहीं है। और अगर आप परमात्मा के हो तो ये आपको कुछ नहीं कहेगा। ये जम क्या करे बेचारा, हुक्मे बंदा हुक्म कमावे, हुक्मे कटदा साह है। ये हुक्म मानता है, हुक्म के मुताबिक चलता है। ये इंसानियत के दुश्मन नहीं है। ये दुनियावी पुलिस नहीं है, जैसे वो बॉम्बे की पुलिस है ना, करप्ट है। ये दुनियावी पुलिस नहीं है, ये करप्ट नहीं है, ये किसी के कहने पे हिम्मत नहीं करती है। इनकी अपनी सिस्टम है वाचिंग का, ये लगातार वाच करते हैं, ये किसी के साथ धोखा नहीं करते। ये नहीं होता नजायज किसी को पकड़ के इसको फांसी लगा दे, ऐसा नहीं होता। ये समझने की बात है। कहते आज मेरा मन बड़ा साफ हो गया है, मेरे को समझ आ गई है कि परमात्मा ने यम धर्मराज जितनी कचहरियां बनाई हैं, ये उसका सिस्टम है, ताकि इस दुनिया का निजाम ठीक चले, और ये संतों से अलग नहीं है। हाँ जी, आगे चलते।
तह कार दल करन महाबली, तिन आगलड़े में रहन न जाए। कहते हैं यम कितना खतरनाक है, कितना ताकतवर है। एक जगह वाणी में कहते हैं, जो आसमान न मेवनी तिन नक नत्था पाए। जो आदमी कहते हैं ना बहुत बड़े आसमान छोटा है, उनको भी यम पकड़ के ना उनके नाक में नथ डाल देता है, लगाम दे। नथ डालना है ना, जैसे आपने भैंसे के नाक में नथ डाल देते हैं, फिर वो कहीं भाग नहीं सकता, इस तरह काबू कर लेते हैं। तह कल दर तह कर दल करण महाबली, मतलब वो क्या करते हैं, कर मैंने हाथ, दल मैंने दल देते हैं, हाथों से दल देते हैं इसका सिर। महाबली, महाबलियों का भी। तिन आगलड़े में रह ना जाई, उसके आगे कोई रुक नहीं सकता, वो किसी को भी पकड़ के उसका कचूम्बर निकाल देते हैं। ये डराने के लिए नहीं है। हाँ, जिसने चोरी करी हो ना, वो चोरी करके घर जा रहा हो, तो रास्ते में उसको कोई खाकी वर्दारा पुलिस वाला मिल जाए, तो वो कांपने लग जाता है कि ये शायद मेरे को पकड़ने आया है। चाहे पुलिस वाले को ना ही पता हो कि इसने चोरी करी है, पर जोर चढ़ता रहता है। आपने देखा पुलिस वाले रात को अपनी गाड़ियां चलाते हैं और उसमें सायरन ऑन करके टी 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 करते चलते चारों तरफ। आप सोचते हैं ये वैसे चलते हैं, नहीं, उनका सायरन सुन के ना चोरों के दम निकल जाते हैं। ये बड़ी खास बात है। यही वही कहते हैं, तय कर दल, कर मैंने हाथ से दल देते हैं, महाबलियों को दल देते हैं। तिन आग लड़े मैं रहन न जाई, उनके आगे कोई रोक नहीं सकता। हाँ जी। जे को मुँह उपदेश कहत है, तावण तृण रतड़ा नारायण। जो जे को मुंह उपदेश करत है, मुंह मैंने मेरे को, अगर कोई मेरे को उपदेश करने के लिए बैठ जाए, अच्छी बात सुनाता है, तो समझो कि आपकी किस्मत जाग उठी, उसकी बात सुनो। जे मुंह उपदेश करत है, ताम वण तृण रतड़ा नारायणा, समझो कि तेरे लिए अभी खुशी के दिन आ गए हैं। वन कहते हैं जंगल को, तृण कहते हैं जंगल के तीले पत्ते, हर चीज जो है ना उसमें खुशी छा गई है, क्योंकि आज तेरा अच्छा दिन आ गया है। तेरे को कोई अच्छा उपदेश देने वाला तेरे पास बैठ गया। अगर अच्छा उपदेश देने वाला आपके साथ मिल जाए ना, तो एक नई जिंदगी मिल जाती है। गलत उपदेश देने वाला मिल जाए तो वो तो आप समझो कि खराब हो गई, जिसको उसका अपना मतलब होगा। ऐसा जे को मुंह उपदेश करता है, अगर मेरे को कोई उपदेश करने के लिए बैठ जाए और वो मेरे को अच्छी बात सुना दे, परमात्मा की बात सुना दे, तो मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे चारों तरफ रौनक लग गई है और परमात्मा का उधर प्रवेश हो गया है। अच्छे सत्संग का सुनना परमात्मा की असीम दया है, जो किसी किसी को मिलता है। हाँ जी, आगे चलते हैं। ऐ जी तू आपे सब किछ जानदा, वदत त्रिलोचन रामैया। अभी एक लफ्ज इस्तेमाल किया इन्होंने, आप देखा ना अपने घरों में आजकल तो लेडीज अपने हस्बैंड का नाम लेके बुलाती है। पहले कैसे बुलाती थी, ऐ जी सुनो ना, जरा सुनना, ऐ जी, इसी तरह बुलाते, नाम लेके नहीं बुलाती थी ना। यहाँ पर त्रिलोचन भी परमात्मा को बोलता है, ऐ जी। उसको ताया चाचा मामा खसम नहीं बोलते, क्योंकि हम जानते ही नहीं उसको क्या बोले। वो सब कुछ है। ये ऐजी का लफ्ज है ना, ये हमारे घरों में होता है पहले, क्योंकि जो एक बीवी है ना, वो अपने हस्बैंड को सब कुछ समझती है।
क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया वो हर तरह से। अगर वो चाहे वो अपने हस्बैंड को पिताजी बोलना तो बोल सकती है, माताजी बोलना तभी वो है, भाई बोलना तब भी वो है, खसम बोलना तब भी वो है, चाचा बोलना तब भी वो है, क्योंकि उसे सारे ही काम पूरे करने हैं। इसलिए कुछ भी ना बोलो तो ऐजी बोल दो। समझ आ गई? ऐजी परमात्मा से बात कर रहा है। कौन? त्रिलोचन भगत। आपको ये सुन के हैरानी नहीं होती होगी कि कोई ऐसा बंदा है जो परमात्मा के साथ डायरेक्ट बात करता है। ये त्रिलोचन कर रहे हैं, गुरु नानक कर रहे हैं, कबीर कर रहे हैं, सारे महापुरुष करते हैं। ऐ जी, ऐ जी, तू आपे सब कुछ जानदा, तू मेरा पूरा मालिक है। हर तरह से तू मेरा हर तरह से मेरा मालिक है और तू मेरी हर हालत को जानता है, मेरी हर सोच को जानता है, मेरी हर ख्वाहिश को पहचानता है। ऐ जी तू आपे सब कुछ जानदा, बदत त्रिलोचन रमैया। बदत मैंने कह रहे हैं त्रिलोचन ए रमैया। त्रिलोचन जी महाराज कह रहे हैं, ए रमैया तू सब कुछ जानता है, ए जी तू आपे सब कुछ जानदा। त्रिलोचन कह रहा है, इसलिए मेरे को तू बख्श देगा तो बख्शे जाएंगे। तेरे आगे मैं कौन सी सफाई पेश करूं? नहीं, मेरा मतलब ये है, मैंने तो ये कहा था मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। दुनिया में आप ये बातें करते रहते हैं ना, यहाँ कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग की बात करोगे? कहते ऐ जी तू आपे सब कुछ जानदा, बदत त्रिलोचन रमैया। तो आज का शब्द त्रिलोचन भगत का था और एक शब्द दिया था हमने भाई भाई गुरदास जी। तिवारों से। तो अभी सत्संग समाप्त करते हैं। बहन जी लास्ट लाइनें दोबारा पढ़ दो। जी। जे को मुँह उपदेश करत है, तावण तृण रतड़ा नारायणा। ऐ जी तू आपे सब किछ जानदा, वदत त्रिलोचन रामैया। अभी अपने घरों में ध्यान में बैठना सब। सत्संग समाप्त है, कल मिलेंगे गुरु कृपा से।